बॉलीवुड में बड़े बड़ों की नींद उड़ रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और बॉलीवुड में बड़े बड़ों की नींद क्यों उड़ रही होगी? क्योंकि जिस करण जौहर की पार्टी का वीडियो आपने देखा था, जिसमें ड्रग्स का आरोप लग रहा था, उसमें कोकीन के इस्तेमाल का शक है अब एनसीबी को। बड़ी खबर के साथ हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। करण जौहर की पार्टी में जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तमाम कलाकार दिख रहे थे, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोकीन के इस्तेमाल का अब शक है एनसीबी को। और वो पार्टी जांच के दायरे में 30 जुलाई 2019 की, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर तमाम स्टार्स दिख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी बताए दे आपको कि दीपिका पादुकोण की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ड्रग्स चैट का ग्रुप, जिसमें दीपिका, जया साहा और करिश्मा शामिल थी, उस ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। बड़ी खबरें दो, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि बड़े बड़ों की नींद अब उड़ सकती है। अब एनसीबी बड़े बड़ों का नशा उतार सकती है। ड्रग्स चैट ग्रुप को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें दीपिका पादुकोण ही उस ग्रुप की एडमिन थी। बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीबी की जांच को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये सारा एक्शन बॉलीवुड को खत्म करने, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ड्रग्स केस में जांच पर सवाल खड़े करते हुए संजय राउत ने कहा है कि ये सब कुछ बॉलीवुड को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कहा है उन्होंने। पर्सनल लेवल पे जो जांच कर रही है, आप पर्सनल बॉलीवुड लगता है बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बन रही है आजकल। किसी को कुछ काम भी नहीं है, ना कोई संगीत दे रहे हैं, ना कोई फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, ना कोई स्टोरी लिख रहा है, ना कोई स्क्रीन प्ले बना रहा है, सिर्फ ड्रग्स ही ले रहे हैं। इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम करना, यानी एक इंडस्ट्री को ख़त्म करना है मुंबई की। मुझे लगता है कि ये बहुत सी बातें ऐसी होती है, इस प्रकार की जांच जो होती है ड्रग्स वाली, वो बहुत सीक्रेटली होनी चाहिए। जब तक आपके हाथ में ठोस एविडेंस नहीं है, जब तक आप किसी को एक्यूज नहीं मानते, तब तक ड्रग्स का धब्बा किस पर नहीं लगना चाहिए। जब तक ठोस सबूत हाथ में नहीं लगे हैं, सीक्रेटली पूरा काम होना चाहिए। जांच का ड्रग्स के मामले में दाग नहीं लगा सकते आप एक्टर्स पर। क्यों? सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सवाल मैं आप ही के पास लेके आऊंगी, क्योंकि संजय राउत ने जो कहा है हमने आपको सुना दिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना के, कंचन अवस्थी एक्टर, मौसमी उदेशी भी हमारे साथ एक्टर जुड़ रही है, फौजिया आरशी हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर जुड़ रही है, विजय शेखर गुप्ता हमारे साथ फिल्म प्रोड्यूसर जुड़ रहे हैं, ममता काले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ड्रग्स जांच में आप नाम सामने लाकर वो कह रहे हैं कि बिना ठोस प्रमाण के बॉलीवुड को खत्म और बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आरोप उनका सीधा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी नाम आए हैं सामने, हाँ, ये कोई एनसीबी या कोई एजेंसी नहीं लाई। एक दूसरे मामले की जांच चल रही थी और वहां से बढ़ते बढ़ते चीज स्वाभाविक रूप से यहां तक पहुंच गई। अंजना जी, मैं पहले ही बता चुका हूं, इस देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं एक जांच से शुरू होकर दूसरे तक पहुंची है। शायद बहुत से दर्शकों को याद ना हो कि बोफोर्स घोटाला कैसे प्रकाश में आया था। आपको पता है, भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी इन्फ्लुएंस की जांच करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और उससे जांच बढ़ते बढ़ते उन अकाउंट्स तक पहुंच गई जिसमें बोफोर्स का। तिवारी जी, अभी आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए, आऊंगी आपके पास। उनको बोल तो लेने दीजिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं तिवारी जी। प्रवचन नहीं करते ना। आज ये बात जो शुरू हुई सुशांत सिंह के मर्डर केस से, हाँ, अपने आप यहां तक आई है। वो जो चैट्स आए तो कोई एजेंसी तो नहीं। दूसरी बात जो संजय राउत जी बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया वो किसके लिए बोल रहे हैं। अपने लिए तो नहीं बोल रहे, अपनी सरकार के लिए। मतलब अरे नहीं, ना कोरोना से लड़ने, आप हमें बदनाम कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं विकास कार्य करने की फुर्सत, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। बॉलीवुड के मामलों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ड्रग्स के केस में आपकी सरकार पार्टी बंद कैसे रही है? तिवारी जी, आप आते तिवारी जी, क्या तरीका है तिवारी जी? थोड़ा सा रुकिए, बोलने दीजिए। चैनल पर बहस करने की मर्यादा नहीं है तो शांत रहिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए। बुजुर्ग आदमी होकर आप ऐसी बात करते हैं। देखिए, आपा खो दिया, सच बोला तो आपा खो दिया। खो रहे भाई, एक शांति से बात चल रही है, सच बोला तो आपा खो दिया। अरे अभी आप सुनिए, तो अब जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। अभी देखिए, संजय राउत जी कह रहे हैं
कि भाई जब तक ठोस सबूत ना हो बयान नहीं देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में क्या ठोस सबूत था जो बयान दे रहे थे? इनको सिर्फ यही बयान देने, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के केस पे मुंबई पुलिस बयान नहीं दे रही थी, जांच एजेंसी बयान नहीं दे रही थी, शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। रिया चक्रवर्ती के केस पर मुंबई पुलिस बयान नहीं दे रही थी, शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। कंगना रनावत पे शिवसेना के प्रवक्ता बयान दे रहे थे। और आज बॉलीवुड की जांच पर भाई पुलिस बोले, महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी बोले ना, वो बयान दे रहे। तो मुझे लग रहा सारे काम छोड़कर केवल बॉलीवुड के मामलों के ऊपर बयान देना, टिप्पणी करना, यही वर्तमान सरकार का काम रह गया है और उसके पास कोई काम नहीं। क्या छिपा रहे किशोर तिवारी जी ड्रग्स के केस में? ठीक है, सुधांशु जी पूरी कर ले बात, सुधांशु जी पूरी कर ले, ठीक है, लास्ट लाइन बोल रहे हैं। दुर्योग कहूं कि पता नहीं क्या हो गया है, सरकार आने के बाद हमेशा आपराधिक तत्वों के साथ खड़े। पहले कह दिया कि जी वो तो बच्चों की वजह से हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत ने पहले ही कह दिया कि साहब वो तो उनका पारिवारिक मामला था। ठीक है, तो किसी न किसी मामले में आप हमेशा अपराधियों के बचाव में क्यों खड़े रहे? और आज जो बयान दिया है, पढ़ाई करके आया तिवारी जी सुनिए, जब आतंकवाद पढ़ाई करके आया कहा जाता था, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा था, पढ़ाई करके आया, शिवसेना इसका विरोध करती थी। टाटा के जमाने में याद करिए, हमारी सरकार का जमाना नहीं था, राजीव गांधी सरकार में आया, नरसिम्हा राव सरकार में गया, तब शिवसेना कहती थी बकवास है, जो आतंकवादियों पे कार्रवाई हो रही है वो आतंकवाद के कारण हो रही है, तब वो लोग कहते हैं विशेष समुदाय को बनाया जा रहा है। आज शिवसेना वही बात कर रही है। आएंगे, याकूब मेनन आएंगे और बाद में ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग आएंगे। अरे हमारा जो बोला है उस पर बोलिए ना। किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी अब सुनिए, जांच कर रही है एनसीबी। किशोर तिवारी जी बताइए, संजय राउत जी क्या है, वो तो सरकार में भी नहीं है भाई। आपकी सरकार क्यों पार्टी बन रही है? नहीं हो रही ड्रग्स जैसे क्राइम में, ड्रग्स जैसे, मेरा सवाल सुनिएगा पहले करने में लगे किशोर तिवारी जी, ड्रग्स जैसे क्राइम में सरकार क्यों पार्टी बन रही है? जब वो बयान देते थे सुशांत सिंह राजपूत के पिता के खिलाफ में, तब क्या वो आधी अधूरी जानकारी के बिना नहीं देते थे? तब उनके पास क्या ठोस सबूत था? अंजना जी मेरी बात मैं पूरी कर लूं, जवाब दीजिएगा, चुटकुला मत सुनाइएगा। देखिए, बॉलीवुड की गंजट्टी गैंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गंजट्टी गैंग को आप जेल में डाल दीजिए, कुछ भी कीजिए, आप हमें कुछ करना नहीं। आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे, बंबई को बदनाम कर रहे, ये सब गलत है ना। आपने सवाल सुना कि नहीं सुना? सारे का सारे गांजा लेते, मतलब आप कह रहे हैं कि ड्रग्स क्राइम के मामले में सब चुप हो जाए? कहा गया आपका विवेक? अरे सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले, घर के गांजे पे चले गई। शिवसेना क्यों पार्टी बन रही है? मुझे मालूम। ड्रग्स जैसे क्राइम में शिवसेना को बोलने की क्या जरूरत है? क्यों पार्टी बन रहे हैं आप लोग, मुझे ये बता दीजिए। अंजना जी एक बात समझ कि बंबई को बदनाम करके बॉलीवुड इंडस्ट्री को डिमोलिश करने की साजिश बीजेपी सरकार ने रची है। ये वाला विक्टिम कार्ड प्रस्तावना करता हूँ, ये वाला विक्टिम कार्ड करता हूँ। ये जो धोखा और धूल आप झोंकने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की आंखों में, आप लोग चाहते हैं ड्रग्स के मामले पर ढक्कन लगा रहे। जनता समझ रही होगी 2+2 कि किस लिए सीबीआई को जांच नहीं देना चाहते थे। दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, ड्रग्स का ये मामला देखिए किशोर तिवारी कहां कहां पहुंच रहा है। करण जौहर की पार्टी से लेकर दीपिका पादुकोण को कल समन है। आप लोगों ने जिस तरह से आंखें बंद करके रखी और ये पूरा रैकेट चलता रहा, आज देखिए कि एनसीबी के अधिकारी सामने बिठाकर दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब करने वाले हैं। करण जौहर की पार्टी रडार पर है। किसने आंखें बंद करके रखी इतनी देर? दीपिका की मैनेजर करिश्मा से आज पूछताछ हो रही है और मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि ड्रग चैट का ग्रुप है, उसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण, ये बताया है गया एनसीबी की तरफ से। और करिश्मा जो उगलेगी उसकी सफाई फिर कल देनी होगी दीपिका पादुकोण को। आप लोग गंभीरता समझते नहीं है, रोज चुटकुला सुनाने लगते हैं। आपको बात बात मुंबई की बदनामी, आपको पीढ़ियों के बर्बाद होने की चिंता नहीं है। मुंबई की बदनामी क्यों होगी? मुंबई की बदनामी आम मुंबईकर सुबह से रात तक खटता हुआ अपनी पूरी जिंदगी निकालता है। किशोर तिवारी, मुंबई की बदनामी देखो, मुंबई पूरी ड्रग में बह गई है। किसने बोला? चाहते हो? आपने बोला। तुम्हारे नाइजेरिया वाले दिल्ली में ही बैठे। आपने बोला। दिल्ली में आम मुंबईकर इतना मेहनती है, इतना काम करने वाला है, इतना सीधा साधा अच्छी उसकी जिंदगी होती है,
उसका असर नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है इस पॉलिटिक्स से। वो तो कहानियां सुनता रहता है कि बॉलीवुड, पुलिस, पॉलिटिशियंस का कैसा नेक्सस है जिनमें ड्रग्स चलता है। झूठ मत बोलिएगा, आप भी जानते हैं सच्चाई क्या है, सबको पता है। अंजना जी जो ड्रग लेता है उसके साथ हम नहाए नहीं, चाहे वो कोई भी रहे। ड्रग लेने वालों को शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके आड़ में ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लिख के दे दीजिए ना कि मुंबई में कहीं पर कोई स्टार, कोई पुलिस वाला, कोई नेक्सस नहीं है, कहीं ड्रग्स नहीं चलता है। हिम्मत होगी आपको खुली चुनौती दे रही है। अरे ड्रग जो आती है ना, वो पुलिस वालों के मर्जी से ही आती है। और ये धंधा बीजेपी के राज में बढ़ गया। अरे 2014 के पहले जितना भी शासन रहा हो सब जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन आज भी है, पिछले 1 साल से है। और आप जिस तरह से ढक्कन लगाते हैं और इस पर प्रोटेक्ट करने आते हैं, इसलिए शक आप पर जाता है। सुधांशु जी, मैं आ रही हूं आपके पास, 1 सेकंड चलते हैं जल्दी से, क्योंकि करिश्मा से पूछताछ खत्म हुई है, उसके बाद मैं आने मेहमानों के पास भी जाऊंगी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर दिवेश जुड़े हैं। दिवेश, करिश्मा से पूछताछ खत्म हो गई है, कोई बड़ी बात जो निकल कर आई हो जल्दी से? अंजना, आपको बता दें करिश्मा प्रकाश करीब 12 बजे यहां पर पहुंची थी। 6 घंटे यहां पर रही गेस्ट हाउस पर, जहां पर एनसीबी के अफसरों ने उनसे पूछताछ की। अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि उन्होंने पूछताछ में क्या बताया है, पर यह पूछताछ बहुत ही क्रूशियल है, कल के दिन के लिए काफी मायने रखते हैं इस पूछताछ के। करिश्मा प्रकाश की पूछताछ कल दीपिका से पूछताछ होने वाली है, इसीलिए करिश्मा प्रकाश ने जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उससे सीधा अगर उन्होंने कुछ भी डाइवर्ज किया, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बताई है, कोई भी फैक्ट अगर बताई है या किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो ये दीपिका से पूछताछ में इस्तेमाल की जाएगी। इससे एक बेटर एज मिलेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, पूछताछ में उन्हें सहायता मिलेगी और एक तरीके से अगर उन्हें कोई एविडेंस हाथ लगा है तो वो एक स्ट्रांग इंटरोगेशन कर सकते हैं दीपिका पादुकोण के साथ। ठीक है, मैं लौटूंगी इसके पास, आपके पास। करिश्मा, देखिए करिश्मा वही लड़की है जिससे दीपिका की कथित रूप से अभी आरोप है, अभी पूरा सच आना बाकी है, जांच चल रही है, लेकिन जो आरोप है वो यही है। करिश्मा और जया साहा कौन कंपनी की वो लड़कियां जिनके साथ एक ड्रग्स का चैट ग्रुप था जिसमें दीपिका एडमिन थी, वहीं पर ड्रग्स को लेकर ये पूरी बातचीत हुई है। और कहा यह जा रहा है कि 2017 से भी आगे मामला जांच में बढ़ा है एनसीबी का, उनके हाथ जानकारी लगी है। आज जो करिश्मा ने कहा होगा उससे और भी गुत्थियां जो है सो सुलझेंगी। जल्दी से सुधांशु जी आपका एक रिएक्शन, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास फौरन आऊंगी। नासिर साहब आ रही हूं, इसके बाद आ रही हूं। आपके चैनल पर एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था जिसमें वो ड्रग पेडलर से बात कर रहा था और वो कह रहा था 10,000 की पुड़िया, वो कह रहा नहीं 5,000 की होगी। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये 10,000 की पुड़िया खरीदने की हैसियत मुंबई की 1.5 करोड़ की, मुंबई में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की नहीं होगी। और जिनकी हैसियत है उसमें से भी शायद चंद हजार, 2-4-5 लोग ही ऐसे होंगे जो एक खरीदते होंगे। यानी 0.001% लोगों की कारगुजारी के लिए आप 99%, अगर 1% लोग लेते हैं मजाक उड़ा तो क्या पूरी मुंबई को बदनाम करेंगे? फिर मुंबई को बदनाम करेंगे? बॉलीवुड को बदनाम करेंगे? 0.01% बचाव के लिए आप पूरी मुंबई को ढाल बना रहे हैं और 99.9% लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप 10,000 की पुड़िया खरीदने की किसकी हैसियत है भाई? अरे भाई सारा और जिनकी हैसियत है कोई खरीदता है क्या? कि सारा बॉलीवुड ड्रग लेता है, ये बोलिए इसका ये पूरे मुंबई के साथ हो गया। बॉलीवुड ड्रग मुंबई का इससे कोई लेना देना नहीं। मुंबई के लोग स्वाभिमान से रहने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पे चलने वाले लोग, लोकमान्य तिलक के आदर्शों पे चलने वाले लोग, वीर सावरकर के लोगों पे चलने वाले लोग इस पे लानत मारते हैं जो लोग ड्रग्स की बात कहते हैं। और जो ड्रग्स करते हैं वो कभी उनके नहीं हो सकते। एक असली मुंबई का असली मराठा मानुष ये कहेगा कि जो ड्रग वाला है उसको समुद्र में फेंको, उस पर कार्रवाई करो, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लोकमान्य तिलक, सावरकर, शिवाजी महाराज, अरे सारे के सारे बॉलीवुड वाले ड्रग लेते हैं क्या? बताओ। अरे किसने कहा? सुधांशु जी, किसने कहा? अरे ये बताइए 90 के दशक में जब बॉलीवुड में दाऊद का पूरा कंट्रोल चल रहा था, तो बाला साहब ठाकरे लड़ाई लड़ रहे थे ना, बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं कहा किशोर तिवारी जी कंट्रोल कर रहा है, मुंबई का अपमान नहीं था। किशोर तिवारी जी, डिरेल मत कीजिए बहस। बॉलीवुड को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? आज वैसे ही बॉलीवुड को बदनाम क्यों कर रहे हो? किधर के कौन बदनाम तो आप कर रहे हैं कि सारे मुंबई के साथ हो रहा है? बताइए, मैंने आपको 90 की बात नहीं कर रहा हूँ। 2020 के अंदर क्या
बीजेपी और कितने लोग खरीदना चाहते हैं? बॉलीवुड ड्रग लेता है? क्या बीजेपी किसने बोलती कहा? है बॉलीवुड ड्रग वाह लेता भाई है? वाह। बोलिए। अगर बॉलीवुड के आगे 4 यहाँ। लोग पकड़ लिए बोलिए गए ना। तो सारी मुंबई की बदनामी। मुंबई अरे को आप इस जो- प्रकार के जो आपराधिक गंदगी- लोगों के साथ क्यों जोड़ रहे किशोर हैं? जी। ये मुंबई के साथ आप सारे किशोर बदनाम जी। कर रहे हैं। बदनाम करने का ये ठेका महाराष्ट्र की किशोर जी। जनता के साथ आप खिलवाड़ कर किशोर रहे जी हैं। अब आप सुनिए, मैं बोलूंगी। किशोर तिवारी जी और ध्यान से बोलो। सुनिए। आज बोलिए। आपने अपने आप को एक्सपोज किया है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब रिया चक्रवर्ती ने तमाम बातें कही, उनके जाने के बाद जब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, ड्रग्स का आरोप लगाया उन पर, तब आप लोगों का मुंह नहीं खुला। तब सुशांत के लिए आपकी आवाज नहीं निकली कि जो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है उसके बारे में मत बोलो। लेकिन आज आपका दिल बहुत ही रो रहा है, दिख रहा है चेहरे से आपके, जब 4 या 5 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आप एक्सपोज हुए। अरे नहीं, आपके देखिए, स्टैंड के लिए तो अंजना जी, वाकई मैं बता- ताली बजनी चाहिए मिस्टर तिवारी। इतना अरे सिलेक्टिव अंजना जी, स्टैंड आपने अंजना आज जी, बहुत सर, जब आप चुटकुले रिया करते थे ना चक्रवर्ती तब भी में इतने ले बुरे नहीं लगते थे। अरे लेकिन भाई, आपने जब इस तरह का सिलेक्टिव नहीं, स्टैंड ऐसा लिया है, मत करो। क्यों आप छुप देखिए, रहे हैं? मेरे बॉलीवुड की चारित्र बदनामी पे के पीछे आरोप क्यों मत छिप रहे हैं? आम मुंबईकर को अपनी ढाल क्यों बना रहे हैं आप? क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं इतने सीरियस इशू पे? ड्रग्स अंजना क्राइम का जी। इशू है। आप चाहेंगे हमारे आपके बच्चे एक्सपोज हो? ईमानदारी से बताइएगा। अगर 1%, 0.5%, 0.1% भी ड्रग्स ले रहा है, जांच होनी चाहिए, उनके नाम आने चाहिए, कहां तक रैकेट है पता चलना चाहिए। क्यों दर्द हो रहा है आपको इसमें? आप चाहेंगे नहीं, आपके हमारे बच्चे एक्सपोज हो ड्रग्स को? नहीं, ड्रग कहां मुक्त तक भारत हो, पॉलिटिक्स ये मेरी कीजिएगा मांग है। सर? ड्रग पॉलिटिक्स की मुक्त कहीं भारत तो हो, ये सीमा हमारी होगी, मांग है। लकीर बनेगी। अंजना जी, नासिर ड्रग अब्दुल्ला मुक्त साहब। भारत हो, ये मेरी मांग है। ड्रग मुक्त भारत हो, ये मेरी मांग अब है। नारा लगाने और आज लगे। तक की भी मांग है। अब नारा लगाने आज लगे। तक की भी मांग है। जब अपने अरे, बच्चों पर क्यों? आती है तो सब नारे लगाने लगते हैं। दूर में होता हुआ अरे। खिलवाड़ मजाक अच्छा लगता रहता है जब किसी दूसरे के घर का बच्चा मरता है। नासिर अब्दुल्ला साहब, नहीं, नहीं। आम मुंबईकर को सुशांत सिंह की घसीटने मौत की पे जरूरत हमें इसमें भी नहीं दोष है। है। वो आम मुंबईकर भी बात करता है, ये गलत बोलता बात। है तो बड़े लोग, बॉलीवुड के लोगों की ड्रग पार्टी चलती है। आपको भी एहसास होगा कि इस तरह की इमेज बनी है। ये वो सच है, ये वो गटर का हिस्सा है जो सामने आना जरूरी है, और कोई भी पूरे बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर रहा है, तो इस आड़ में छिपना गलत होगा। मिस्टर अब्दुल्ला जी, एक मुझे ख्याल आ रहा है, इससे पहले आपको बता दूं कि मुझे मालूम है कि मेरा जो भविष्य है आपकी चैनल पे वो ज़रा सा हिला हुआ है, मुझे ज़्यादा बोलने नहीं देते, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो गटर की बात कर रही हैं, ये अगेन एंड अगेन, ये जो सिर्फ बम्बई के ऊपर ये जो कूड़ा डाला जा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये एक्चुअली सच भी नहीं है। ये मुझे मालूम है, दिल्ली में भी जाइए, ऐसी पार्टियां होती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जो भी होगा दीपिका के साथ औरों ने जो लिया है, उनको फिर आएंगे, समन आएंगे, जो भी, और उसकी जो भी पेनल्टी होगी, फाइन होगा, जो भी उनके साथ होगा, उनको जो भी देना पड़ेगा वो फिर देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि नशे का मामला है। नशा क्या करता है, इंसान को कॉन्फिडेंस देता है, वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग अपना ये के समझता है। जैसे कि लोग जो है दारू पीते हैं, क्यों पीते हैं, बड़े वो हो जाते हैं कि ओ मेरे में ये, तो दैट इज द प्रॉब्लम, और इसको सॉर्ट आउट करना है। 2 मिनट में आज तक पे बैठ के ये करना वो करना, साजिश के ये जो चार्जेस हैं बेबुनियाद हैं। लेकिन ठीक है, चलो मैं नहीं, ठीक है, आपने मुझे बंद कर दिया, मैं अब नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। कहाँ करा सर, चुपचाप बैठ जाता हूँ। कहाँ करा सर? ठीक है, तो मैं एक बात, आप मुझसे कह रही थी सुशांत सिंह, नहीं, सुशांत सिंह के बारे में बोल रही थी ना, वो यहाँ पे नहीं है अपने आप को डिफेंड करने को। आप सुशांत सिंह को ऐसा दिखा रही हैं जैसे कि वो दूध पीते बच्चे थे, उनको कुछ आता नहीं था, सब कुछ पता था, और हो सकता है कि उन्होंने नशा जो है किया होगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अंजाम बुरा होता है जिसको सूट नहीं करता। तो आप उल्टी सीधी बातें अपना टीवी पे बोल रहे हैं, जो आदमी है नहीं उसके बारे में तारीफें करी जा रही है, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन गलत बात मत कीजिए ना। सुशांत सिंह से कांटेक्ट हो सकता है। अभी कुछ ऐसे लोग हैं बंबई में और ऐसे गुरु लोग हैं जो उनकी आत्मा को बुला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। नासिर अब्दुल्ला, बिलीव करता हूँ। नासिर अब्दुल्ला,
ठीक है? नासिर अब्दुल्ला। मत की बस, मैं जानता हूँ ऐसे आदमी हो। नासिर अब्दुल्ला, नहीं, नो यू कांट कमिंग। ऐसे लोग हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? रूह को बोला, क्या कह रहा हूँ आप? मैं अंग्रेजी में नहीं बोल रहा। ये लोग हैं लेकिन आप नहीं करेंगे नाम क्या? आप बोलो। लोग तो चाहते नहीं, कोशिश तो कर लो। कुछ लेडीज वहां पे बंबई में हैं, हैरानी भी शर्माएगी आज आपकी बातों के सामने। बड़े बेआबरू होकर मुझे आपसे किसी दूसरे मेहमान पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो नासिर साहब, अगर आप आपने इंसान विज्ञान सबसे आगे की बात पहुंचा दी है। मैं कह सकता हूँ मिल सकता है। मुझे नहीं पता था कि आप अंधविश्वास के इतने बड़े प्रैक्टिशनर हैं। उनकी रूह से कांटेक्ट हो Know सकता yourself, है। क्या एक आप अपने साहब आप है को सुन रहे हैं? पुणे में एक साहब क्या है आप अपने आप को सुन रहे हैं? उनसे बात कीजिए, नासिर उन्होंने साहब, किताब लिखी है। नासिर साहब, क्या आप अपने आप को सुन रहे हैं? संपर्क ममता हो काले, सकता है, लेकिन ममता काले, हमारे ममता दर्शक ये काले, सुन रहे होंगे, थोड़ा उनको ममता जवाब काले, दीजिए। हम हैं भोले भाले, चलिए उनसे बात आप कराइए। भोले भाले नहीं है सर, आपने तो विज्ञान को नहीं, डिफाई तो कर फिर दिया। मैं बचपन मूर्ख से हूँ। जो नहीं, एजुकेशन मैं मिला मूर्ख था हूँ। सब डिफाई मेरा कर भोले दिया। भाले का मतलब ये था मैं मूर्ख पढ़ाई, हूँ। शिक्षा, भोले भाले का सब- मतलब मैं मूर्ख हूँ, मैं सब- मूर्ख हूँ। सब मान लिया, खत्म कर मान दिया। मान लिया। थैंक अरे यू। ममता जी अरे बोलिए, अरे ममता जी अरे बोलिए। अरे 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 ममता काले, नासिर ममता साहब काले। और सुधांशु ममता जी, जी काले। नासिर साहब, ना तो अंजना जी ने ना ममता काले, दोनों ने आपको मूर्ख नहीं बोला। धन्यवाद, धन्यवाद नासिर जी, मैंने आपका बोला, भी धन्यवाद। मैंने बोला, ना मैं तो मान मैंने रहा ना हूँ। अंजना जी ने, मैं किसी ने मान आपको रहा हूँ। मूर्ख नहीं मैं बोला। मूर्ख हूँ, ना मैं। बोले, ना बोले। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आप अच्छा नासिर साहब, अब मैं बोल लूं आपकी इजाजत हो तो? धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए अंजना, अभी जो इन्होंने बात बोली है ना, ये इतनी शॉकिंग बात है और मुझे यकीन नहीं आता है कि नासिर साहब जब बैठते हैं किसी भी डिबेट पर क्यों इस तरीके की बातें करते हैं। क्या हो गया नासिर बुरी साहब? बात आपको? थोड़ी आप की है। किसको डिफेंड करने के लिए उतर बुरी आए हैं? बात थोड़ी आप की है। किनकी बात कर रहे हैं? और सुशांत फिर से सिंह की नासिर साहब राजपूत की आप कह रहे आत्मा से हैं, अगर आपने संपर्क बोला हो नहीं नासिर जाएगा, साहब, कितनी नासिर अच्छी साहब बात मुझे है। बोलने कितनी दीजिए। अच्छी बात है। आप सुनिए कितनी मेरी अच्छी बात, बात आप है। सुनिए मेरी अगर बात। मैं डे सुशांत 1 सिंह से की सुशांत रूह की लड़ाई बोल लड़ रही हूँ। पाए, आप तो कहते बड़ा अच्छा हैं, होगा। आप कहते हैं कि वो लड़का कोई दूध का हो धुला हुआ सकता है। नहीं था। हो आप सकता कहते हैं वो लड़का पता दूध नहीं। का धुला हुआ नहीं था। वो हाँ, लोग हो जिन्होंने सकता उसको है। ड्रग खिलाई वो हो दूध के सकता है। धुले में थे, हो जिनका सकता आज ये है। सारा वो सिंडिकेट पहले बस्ट से हो रहा है ले वो रहा दूध था। के धुले में, वो पहले जिनके से आप ले रहे लॉयर थे। बन करके यहाँ पर बैठे उनके हुए क्या वो दूध बॉडीगार्ड के ने धुले बताया में? है। आपने वो शुरू पहले से से ले रहे नासिर साहब, थे। आपने वो आपकी पहले से इंडस्ट्री ले रहे में थे। या तो रिया उसको के आने से सुशांत को पहले से बदनाम ले किया, रहे उसके थे। परिवार को आपको बदनाम कुछ किया, नहीं पता along है। with the God। एक सेकंड, एक और सेकंड, आप एक लोगों ने सेकंड। कुछ ममता, बोला ही नहीं। ममता, आप लोग नासिर साहब, ममता, आपने आप बहुत लोग वैलिड हैं। पॉइंट रखा है। एक सेकंड ममता, एक साथ दोनों बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है। मिस्टर अब्दुल्ला, एक सवाल है आपसे, जिसके बाद मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। कंचन अवस्थी, मौसमी उड़ेशी, फौजिया अर्शी, मैं सबके पास आ रही हूँ, और गुप्ता साहब आपके पास भी। लेकिन मिस्टर अब्दुल्ला, अभी अंगूठा मत दिखाइए, अभी थम्स अप मत कीजिए, मेरा एक सवाल सुनिए। ये जो बार बार आप सुशांत सिंह राजपूत पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, नहीं उछाल, झूठ मत बोलिए। Listen to मैं my कह रहा हूं question. कि वो अगर लेते थे तो लेते थे, कोई बात नहीं। सवाल कोई सुनिए, बात मत कहिए। सवाल नहीं, सुनिए, नहीं, बकवास फिर मत झूमने कीजिए। लगे आप। मैंने कहा था Says लेते who, थे। नासिर साहब? सवाल सुनिए। Says who? Did he come and tell you this? कौन है ये औरतें भाई जिनसे आप रूह को बुलवाते हैं? लगाइए फोन, लगाइए लाइव टीवी पर। रिया चक्रवर्ती, वो आतंकवादी नहीं है। नासिर साहब, बकवास मत कीजिए, मैंने उस पर कीचड़ नहीं नासिर उछाला। साहब, नहीं, आपने नहीं, खुद मैं कहा उसको था बुरा कि नहीं कहा। आप उनको बहुत मैंने उसको सच्चा और बुरा नहीं ईमानदार कहा। बता रही हैं मरने वो के दूध पीते बाद। बच्चे नहीं आप थे। उनकी मैंने बड़ाई कहा कर था, रही दूध हैं। पीते बच्चे नहीं थे। मिस्टर अब्दुल्ला, मेरे प्लीज। मुंह में अल्फाज मत डालिए। मिस्टर अब्दुल्ला, मेरे मुंह में अल्फाज मिस्टर मत अब्दुल्ला, डालिए। सुनिए आपने मैंने क्या कहा बोला दूध था? पीते बच्चे नहीं थे। आपने बोला था, जानते थे बिल्कुल, क्या हो रहा यही है? बोला था। अब तीन सुनिए चार आगे। उनकी गर्लफ्रेंड्स थी। सवाल तीन चार सुनिए। उनकी गर्लफ्रेंड्स थी। तो फिर पेशेंस ही नहीं है आप तो आपको। ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे सर, ये अंगूठा ड्रामेटिक्स करना डाले। बंद कीजिए, सवाल अंजना, सुनिए। give me 30 सेकंड। बहुत नासिर इंटेलिजेंट साहब, आदमी नासिर है। साहब, एक सेकंड। आपकी इंडस्ट्री से मुझे ये बताइए कि रकुल प्रीत और रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी? कीचड़ नहीं, कीचड़ रकुल नहीं प्रीत उछालना। जो इस ड्रग मुंह पार्टी में- का मैं- हिस्सा थी, मैं नहीं जानता। जिन्होंने आज सुशांत बोला है सिंह कि के हाँ रिया के कहने पे मैंने ऊपर- ड्रग्स किया था, सुशांत इसका सिंह के सुशांत ऊपर से क्या कीचड़ लेना नहीं देना? उछाल रहा। वो जो रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में मासूम बनकर कहा था कि मैं तो सुशांत के लिए सुशांत ड्रग्स लेते थे, ये रकुल प्रीत के साथ रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी ड्रग्स को लेकर? ये जो पूरी पार्टी आयोजित की जाती थी, इससे सुशांत का क्या लेना देना था? बुरी बात नहीं है, मैंने कीचड़ नहीं उछाली। झूठ मत बोलिए, लेते थे आप तो मेरा लेते सवाल ही थे, नहीं बुरी सुनना बात चाहते। क्या? चलिए अन्य मेहमानों के पास चलते हैं, अन्य मेहमानों के पास चलते हैं। 5 साल पहले आपके साथ प्रॉब्लम है। ये रकुल प्रीत के साथ रिया चक्रवर्ती क्या कर रही थी? अंजना, इनके लोगों ने ये बात बोली पहले थी। नहीं- मौसमी इसी उड़ेशी, शो में आकर अरे के- ये रोज बोलते हैं, पहले से ले ये रहे रोज थे। बोलते उनके हैं। बॉडीगार्ड ने उसको कहा, CBD ऑयल उनके देती थी, बॉडीगार्ड ने कहा जब वो ये रोज धोनी बोलते की हैं। फिल्म कर रहे थे इस तो तरीके पीते की थे। मौसमी क्या उड़ेशी। हो गया? बुरी बात थोड़ी है। प्लीज एक एक।
मौसमी उद्देश्य जल्दी से किया बोलिए, मैं बोलिए। सबके पास आई मौसमी होता है, क्या करें? सीबीडी ऑयल है वो बैन है। यही तो फांसी का फंदा है। मौसमी फायदा बोलिए। होता है, मजा आता है। Yes, अच्छा, basically, I have seen the देखिए, industry रिया since I के was साथ 13. रकुल ने भी आज एक्सेप्ट किया कि हाँ रिया के साथ ड्रग्स की चैट हो रही थी। तो ये जो वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तो चूंकि सुशांत लेते थे और इसके लिए ये बातें बताई जा रही हैं कि उनके लिए बुलाया जाता था, तो फिर रकुलप्रीत क्या कर रही थी वहां पे? रकुलप्रीत ड्रग्स पार्टी का हिस्सा क्यों थी? रकुल और रिया के बीच में ड्रग्स की बातचीत क्यों हो रही थी? मौसमी सिंपल सी बात है, ये तो पूरी साजिश ही है, उसको मारा गया है, you know, that goes without saying. I have seen the industry since I was 13 and मैंने देखा है कि हर टॉप डायरेक्टर you know is into drugs और हर तरह से you know जो भी लड़की नहीं आती है इंडस्ट्री में उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है, उसको फोर्स किया जाता है ड्रग्स लेने के लिए। बट हाँ, आई वुड से दैट यहाँ पे डेफिनेटली कोई रेप नहीं होता, you know, but you know it's always in your hand whether to say yes to work, यानी काम को आप हाँ बोलो कंडीशंस के साथ, you know, उनके ड्रग पार्टीज रेप पार्टीज में जाओ, अगर वो सब कंडीशंस आपको एक्सेप्टेबल हैं तो आप हाँ बोलो और काम लो, नहीं तो मैंने जो किया, मैंने ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनने ही नहीं दिए, ऐसे सिचुएशंस होने ही नहीं दिए जिसमें मुझे एक्सप्लॉइट किया जाता, एंड आई वाज वेरी स्मार्ट एंड एज फार एज दैट इज कंसर्न, इसीलिए शायद आई कुड नेवर मेक इट दैट बिग, you know, because I did not accept these kind of conditions and I put my foot down on exploitation in any kinds. You know, so drugs definitely बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं इंडस्ट्री में, and I have seen it since I was 13, since so many years I've been seeing, you know, I'm there in the industry. आपसे बस एक गुजारिश है, अगर पॉसिबल हो तो हिंदी में बोलिएगा, हमारे हिंदी दर्शक है, इसलिए अगर पॉसिबल हो आप हिंदी में बोलिएगा। मैं पर आपकी बात हमने समझ ली, आप कह रही हैं कई सालों से 13 साल की उम्र से आप बॉलीवुड देख रही है, आपका ये आरोप है कि तमाम डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ज्यादातर लोग ड्रग्स में हैं, वो नई लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एब्सोल्युटली। कंचन अवस्थी, क्या बोला आपने नासिर साहब? मैं तो 33 साल से देख रहा हूं, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत कुछ देखा है और ये चीज एक्चुअली तब से चली आ रही है। क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया था, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन मैं देखता आ रहा हूं और ये चीज ऐसी है कि बढ़ती ही जाती है। खास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि मामला है ही ऐसा, अंदर का मामला है। क्या है अंदर का मामला? आराम का मामला है। कौन कहता है अंदर का मामला है? मजाक बना कर रख दिया है सर। अंदर नहीं मजाक नहीं। आज पहली बार आप थोड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो अच्छे से बताइए। अंदर का मामला है, क्योंकि अंदर लेना पड़ता है, अंदर का मामला है, लेना पड़ता है, अंदर लेना पड़ता है। It's shameful. अंदर जो आप बोल रहे हैं, it's shameful. I'm sorry. प्रकट होता है ना, इतना शर्मनाक है। आपको बहुत एक्सपीरियंस है, इतना शर्मनाक है। आपको बहुत एक्सपीरियंस है। बोलता हूँ, आप उस पर थप्पड़ मारती है मुझे, ये आपका प्रॉब्लम है, कर लीजिए। क्यों नहीं आए इस इंडस्ट्री को साफ करने के लिए नासिर साहब? दुख होता है जब आप जैसे इतने बड़े व्यक्ति इस तरीके की बात उस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं, जिनके लोगों को वर्शिप करते रहे हैं हिंदुस्तान का युवा, आज का युवा कल का नागरिक है नासिर साहब। इस देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है ये युवा, जिसको ये ड्रग्स में और सेक्स रैकेट में बंद नहीं करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन और ड्रग्स बंद होगा द्वारा। नासिर साहब, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता रहा, बर्बाद कर रहे हैं युवा को आप। एक्चुअली ये इलीगल और एंटी नेशनल सारी एक्टिविटीज है नासिर साहब, और आप लोगों ने कभी इस बारे में बात नहीं करी। आपका दिल नहीं दहला, आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? जया जी ने क्यों नहीं बोला? जया बच्चन जी क्यों नहीं खड़ी हुई? और मौसमी, आप नासिर साहब को जवाब देना चाहेंगी? नासिर साहब को दिखाइए। सीनियर बॉलीवुड की महिला होने के नाते कि मैं ये गंदगी नहीं होने दूंगी। बिल्कुल क्यों नासिर साहब, क्यों? मौसमी जिन्होंने अभी पहले बोला था, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मौसमी जवाब देंगे आपका। जानता नहीं, आपने तो बोल दिया जो बोलना था आपको, वो तो सुन लिया लोगों ने। सही प्रश्न पूछे हैं नासिर साहब, मौसमी मैं सही प्रश्न पूछती हूँ, आप जवाब कैसे देंगे नासिर साहब? मौसमी बोलिए आप नासिर साहब। बेसिकली ये सब डेफिनेटली रुकना चाहिए, बिकॉज दिस इज लाइक टू मच। Every new person who comes in the industry has to go through this shit, you know. और अगर तुम ड्रग्स नहीं लेते हो तो तुमको अजीब तरह से देखा जाता है, as though you know आप कहाँ से अगर कोई गांव से उठ के आ गए। You know, I used to feel झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप। नासिर साहब, आप क्या ड्रामेटिक्स कर रहे हैं? मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? मैं वहाँ पे 35 साल से हूँ,
मेरे साथ पता है लड़कियों के साथ ज्यादा होता है क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। आप कल की बच्ची यहाँ पे अभी गेज इतने हैं नहीं, झूठ बोल रही है, गेज इतने नहीं है, झूठ बोल लड़कियों रही के है, साथ ज्यादा झूठी है आप, एक्सप्लॉइटेशन झूठी झूठ झूठ इसीलिए बुली करना बंद कीजिए बोले कौवा नासिर अब्दुल्ला, बुली करना बंद कीजिए आप। झूठ झूठ मेरे शो पे आप बुली नहीं करेंगे किसी को भी, नहीं झूठ बोल रही, झूठ बोल रही, किसी को बुली नहीं मैं करेंगे। वहाँ पे रहता हूँ। अंजना जी, इनके मैं पैर- पूरी दुनिया को मॉरल जब ये स्टैंडर्ड पैदा हो सिखाते हैं, रही थी, लुक अपनी जब अपनी ये भाषा पैदा हो देखिए रही आप। थी, तब से मैं वहाँ पे हूँ। आवाज नीचे जब ये कीजिए पैदा हो रही थी, आवाज तब नीचे से मैं कीजिए, वहाँ पे हूँ। आवाज नीचे कीजिए, किसी को बुली नहीं करेंगे। कंचन अवस्थी, खबरदार जो आपने बुली किया किसी को मेरे शो पे। अंजना जी मैं बोल सकती कोई हूँ बोले क्या? तो उसको आप झूठी झूठी चिल्लाते हैं, ये है आपकी परवरिश और अपब्रिंगिंग। आप इस तरह का बिहेवियर करेंगे किसी के साथ, तो आपको कोई जरा टोक दे तो गुस्सा आ जाते हैं। बोलिए बोलिए कंचन अवस्थी, अंजना जी मैं बोल सकती हूँ क्या? बोलिए बोलिए। ओके, सबसे पहले तो मैं बात शुरू करना चाहूंगी जी। सबसे पहले मैं बात शुरू करना चाहूंगी, ये ड्रग हमारी एक सामाजिक बुराई है और देश को खराब कर रही है। तो हम सिर्फ इसको बॉलीवुड से कनेक्ट करें वो सबसे बुरी बात है, पहली बात ये। और दूसरी बात, जो भी इसमें आते हैं, जो भी मिलता है, चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। नंबर 3, जो सुधांशु जी और अब्दुल्ला जी ने कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि ये जो 1.5 करोड़ में से 1.5 लाख भी मैडम ऐसे नहीं होंगे जो ये ड्रग के लिए पैसा जुटा पाए, पहली बात। और दूसरी बात, ये ऐसी पार्टियां हर जगह होती हैं मैडम, आप भी जानती होंगी, हम लोग भी जानते हैं, ऐसी पार्टियां हर जगह होती हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे कोई भी शहर हो, हर जगह होती हैं ऐसी पार्टियां। कहाँ होती है मैडम? हर जगह होती हैं ऐसी पार्टियां, हर जगह होती हैं। ये आपको डिसाइड, मैडम इस तरह की पार्टियां जो अभी बात हो रही थी, ड्रग की पार्टियां हो रही, ये बात हो रही थी कि मुंबई में ड्रग की पार्टियां होती हैं, तो ड्रग की पार्टियां तो दिल्ली में भी होती हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है? तो ड्रग की एक सामाजिक बुराई है, ये देश की बुराई है। देश का कानून पता है कि नहीं? खत्म कर ले, बिल्कुल कर ले। एनडीपीएस एक्ट सुना है कि नहीं? अरे मैडम, लेकिन पूरे देश से हटाइए ये मैडम, ये देश से हटाइए। हम लोग सिर्फ बॉलीवुड पे फोकस कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक्टर्स की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होती है? रोज उन्हीं लोगों जिनके पोस्टर्स लोग घरों में लगाते हैं, जिनकी फिल्में देखने के लिए अपने पैसे खर्च करते हैं, जिनको आइडलाइज करते हैं, जो ब्रांड एंडोर्समेंट्स करते हैं, करोड़ों के रुपए लेते हैं, जो अलग अलग ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं और बताते हैं, और फिर जनता सोचती है यही वाला शैम्पू अच्छा है अंजना जी, क्योंकि फला फला स्टार ने कह दिया तो यही अच्छा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप नहीं, आपने जो इससे पहले कहा, आपको जरा भी एहसास नहीं था इस बात का। जैसे कि बात शुरू हुई, आपको जरा भी एहसास नहीं था कि किस तरह की फैन फॉलोइंग होती है। एक बार को लोग नेता को गाली दे देते हैं, लेकिन फिल्म स्टार्स के लिए रेवरेंस होता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है मुझे स्टार का। मैडम, ये देश के हर कोने से खत्म होनी चाहिए। मैंने कहा देश के हर कोने से खत्म होनी चाहिए, ये ऐसी बुराई है मैडम। सुधांशु जी, लोगों ने सिर्फ बॉलीवुड पे फोकस किया हुआ है, बॉलीवुड को डिफेम कर रहे हैं, बॉलीवुड। सुधांशु जी, वो तो समझा रही हैं कि पार्टी होती है ड्रग की, होने दीजिए, आप चूज कीजिए आपको जाना है नहीं जाना है। ये तो यहाँ पे मैं बात कहना चाहूंगा कि देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक है और उसकी जानकारी में है कि ऐसी कोई पार्टी होती है, तो उसका यह कर्तव्य है कि वो पुलिस को सूचित करे। इसलिए ये कहना भी खतरनाक है कि हाँ जी सबको पता है कि पार्टियां हो रही हैं, अगर संज्ञान में है तो पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर भी मैं मानता हूं जैसे अपराध सब जगह होते हैं, अपराध हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कोई टारगेट करके किया गया है। मैंने आपको बताया कि एक घटना हुई, सर, मैं तो ये कह रही हूँ जहाँ पे पता चले कार्यवाही की दिया जाए। गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और उसमें ऑफशूट के रूप में बढ़ते बढ़ते चीज यहाँ तक पहुंची है। और अभी तक एजेंसी के किसी आधिकारिक चैनल ने बॉलीवुड का नाम लेके कुछ नहीं बोला है। जो बातें आई हैं वो चैट्स के थ्रू पब्लिक डोमेन में आई है। मगर आपने देखा अंजना जी, देखिए एक तरफ मुंबई की अस्मिता को मुद्दा बनाया गया, तो देखिए नासिर अब्दुल्ला साहब रूहों तक पहुंच गए। वैसे मैंने भी एक ऐसी लेडी के बारे में सुना है जो रूहों से बात करवा देती है, जानते हैं कौन? बुशरा बीबी, इमरान खान की वाइफ। और वैसे मुझे लगता है जिस सीमा तक ये लोग डिफेंड करने के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि अभी तिवारी जी रहे, चलो भाई बीबी से भी बात करो। पुणे में और मुंबई में, पूना में, मुंबई में, पूना में, मुंबई में, पूना में, मुंबई में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था। मुझे बिलावजे बदनाम करते रहते हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का यार?
रोग और नासूर की तरह फैल रहे इस ड्रग की बात को उस वर्ग में जिसको जुआ अपना आदर्श मानता है, जिसे जुआ दीवानेपन की हद तक बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्ट्रेसों को यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों को मानता है, उनके बीच में आने के बाद उनके अंदर तो आत्मग्लानि होनी चाहिए। यहाँ आत्मग्लानि की बजाय आत्मप्रवंचना है। और नासिर साहब क्या बोले, कहने लगे कि साहब कॉन्फिडेंस आता है ड्रग लेने से। नासिर साहब कॉन्फिडेंस नहीं आता, इल्यूजन आता है, आत्मविश्वास नहीं आता, मतिभ्रम पैदा होता है, माया जाल पैदा होता है, आपका दिमाग खिसक जाता है और आपको लगने लगता है कि रुके सुई अटक गई है, उनकी आवाज नीचे में रहते हैं। आप देख रहे सांसारिक से लेके आवाज नीचे की रूहानी तक सारी बातें करेंगे, मगर कुल मिला के नादानी की बात करेंगे जरा। लेकिन सुधांशु जी सुनिए ना, सुधांशु जी एक सवाल तो आप भी सुनिए, और वो ये है कि बॉलीवुड में ड्रग्स या फिर कास्टिंग काउच का मुद्दा ये अचानक इस 10 महीने में शिवसेना की सरकार में नहीं जागा है, लेकिन पहले आप इतने आक्रामक कभी नहीं दिखे इस मुद्दे पर। पहले आपकी पार्टी ने कभी इतने पैशन के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। आज आपको सूट करता है, अच्छा प्रश्न किया, मैं जवाब आज आपको पॉलिटिकली सूट करता है। नहीं, अब मैं बात तिवारी जी खुश हुए। हमारी पार्टी का या हमारी सरकार के किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया? बोलिए हाँ या ना। नहीं दिया। कभी ये मुद्दे थे, ठीक है, ये चर्चाओं में बातें आती थी। इससे पहले कभी आया कि किसी टॉप क्लास के हीरो हीरोइंस की चैट में बात आई हो कि माल चाहिए, गांजा चाहिए, इतना चाहिए? ऐसा कभी पहले मेहनत ही नहीं की थी ना सर एनसीबी ने इतनी। अब मैं बात कह रहा हूं, जब यह बात इतनी जाके दिल्ली से मुंबई जाके इतनी दिल लगी करके इतनी मेहनत की कहां थी पहले? किसी अपराध को डिफेंड करने का प्रयास किया? अरे जांच हो रही थी, होने देते। राजनीतिक पार्टी को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? एक बार बॉलीवुड की तरफ से बयान आता, हम मान लेते कि भाई आप हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। ये शिवसेना का बॉलीवुड से क्या लेना देना? बॉलीवुड शिवसेना की बपोती है क्या? अरे बोलने दो। ये देखिए, बॉलीवुड सबका है। हॉलीवुड के बाद दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है। भारत की सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा प्रतीक बॉलीवुड है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हिंदी वर्ग ही नहीं है। आप देखिए कि बॉलीवुड में बड़े बड़े काम करने वाले लोग, चाहे देव कुमार बोस हो तो वो बंगाल के थे, सत्यजीत रे बंगाल के थे, तो राज कपूर पंजाब के थे, दिलीप कुमार पेशावर के थे, दादा साहब फाल्के महाराष्ट्र के थे। ज्यादातर पिछले 40-50 साल की जो बड़ी बड़ी टॉप हीरोइनें रही हैं, चाहे हेमा मालिनी जी हो, श्रीदेवी हो, माधुरी दीक्षित हो, कोई हिंदी भाषी नहीं है। तो ये हिंदी भाषी भी नहीं है, ये भारत की एक एकता का प्रतीक, भारत की एक सॉफ्ट पावर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रतीक। चाइना से अगर हम कुछ मामलों में सुपीरियर है, उसमें बॉलीवुड भी है, तो बॉलीवुड के हाथ क्षेत्र करने के लिए शिवसेना की बपोती हो गई। एक बार फौजिया अर्शी से और एक बार गुप्ता जी से, फिर ममता आ रही हूं मैं आपके पास। रुकिए अब्दुल्ला साहब, अभी रूहों की दुनिया में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। फौजिया अर्शी, जल्दी से आपका कमेंट। जी, बॉलीवुड के कुछ लोग ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये ड्रग वहां प्रोड्यूस तो नहीं हो, प्रोड्यूस कहाँ, ये पता लगा कि इससे बात ही नहीं कर रहा है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। ये चेन है, चेन का सिरा कहाँ, उसको ढूंढने की जरूरत है। उस पर आज तक किसी ने बात ही नहीं करी। क्या आप भी मानती हैं, ये फौजिया अर्शी, आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या आप भी मानती हैं कि एक पूरा सिंडिकेट है, एक रैकेट है? क्योंकि जितने भी लोगों से मुंबई में बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि कनाइवेंस है, चाहे वो किस तरह से व्यवस्था पूरी हो, पुलिस हो, पॉलिटिशियंस हो, फिल्म स्टार्स हो, डायरेक्टर्स हो, एक पूरा एक मजबूत नेटवर्क है ऐसे कुछ लोगों का। बहुत गिनती के लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से ये नेक्सस चल रहा है। अंजना जी, ये मैं इन एक्टर्स की बात तो एक अलग चीज है, मेरा ये कहना है कि ड्रग प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हमको सरकार से सवाल करना चाहिए, एनसीबी से सवाल करना चाहिए, ड्रग्स आ कहाँ रहे, सप्लाई कौन कर रहा है? वो ले रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, दैट्स ओके, बट फ्रॉम देयर कहाँ से आ रहा है, रूट कहाँ है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ इसी बात पे बात होनी चाहिए। आप कहें कि सप्लाई कर रहा है, बताइए कहाँ बन रहा है ड्रग्स, बताइए सुधांशु जी, कहाँ बन रहा है, कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? ये तो बड़ी विचित्र बात है, क्यों पूछ रही हैं? ये बड़ी विचित्र बात है भाई। स्मगलिंग होती है, सरकार पकड़ने की कोशिश करती है, और स्मगलिंग में देखिए राज्य सरकारों का कनेवेंस तक आया है, हथियार तक स्मगल होते हैं,
ड्रग्स भी स्मगल होते हैं, पकड़े जाते हैं, इसीलिए ये रोक बना। अब तो आप ऐसी बात कर रही हैं, साहब चोरी होती क्यों है? अरे पुलिस इसीलिए चोरी तो होती है और पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है। अब जब पकड़े जाने में कह रहे होती क्यों है? अब देखिए अंजना जी, अभी आपने क्या पूछा था कि पहली बार सरकार प्रोएक्टिव है, अब पकड़ में आ रहे हैं, जी होती क्यों? ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। जो मान लो विजय शेखर गुप्ता जी, ठीक है, एक कमेंट जल्दी से विजय शेखर गुप्ता जी से लेते हैं। मैं आ रही हूँ सर वापस लौट के आपके पास। कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी आपसे, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी, फिर पॉलिटिक्स में बहुत चिल्ला चिल्ली हो जाएगी। जल्दी से गुप्ता साहब एक कमेंट आपसे, उसके बाद आ रही हूँ नासिर साहब। गुप्ता साहब। अंजना जी देखिए, 90% जो हमारा बॉलीवुड है ड्रग में लिप्त है, 90% लिप्त है। और दूसरा ये कि ये संजय राउत है कौन? ये संजय राउत क्या बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं? है कौन ये? मतलब इनका क्या इंटरफेयर है बॉलीवुड के साथ? ये नेता है, अपनी नेतागिरी करें, बॉलीवुड से इनका कोई मतलब नहीं है। आपने कौन कौन सी फिल्में प्रोड्यूस की हैं सर? मेरी अभी फिल्म आ रही है सुसाइड और मर्डर, जो क्या नाम है, जो इंस्टेंट केस चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन सुशांत के पिता ने तो मना किया है कि इस तरह की फिल्म वो नहीं चाहते कि कोई भी बॉलीवुड खत्म नहीं। मेरी फिल्म बॉलीवुड माफिया और क्या नाम है नेपोटिज्म के ऊपर है मेरी फिल्म। अच्छा। जो बॉलीवुड की डार्क साइड है, मैं उसके ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ इस फिल्म को। और मेरे तो बॉलीवुड खत्म हो चुका है, मेरे तो अब नई फिल्म लाइन आ गई जिसका नाम है हिंदवुड, जो नोएडा में। ठीक है, संजय राउत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, नासिर साहब जल्दी से बोलिएगा। 2 लाइनें सिर्फ। एक तो मैंने जो उनकी रूस से संपर्क करने की बात कही थी, तकलीफ हो रही है कि जो एक मिनट जो तकलीफ को एक बुली नहीं करना है, बुली नहीं करना है। क्रोसिन ले लीजिए। मैंने ये कहा, एक तो ये बात है कि ये जो छोटी मछलियां 90% बॉलीवुड में। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक बार नासिर साहब को सुन लेंगे। वो झूठ बोल रहे थे, जल्दी से ब्रेक का टाइम बोलिए। नासिर झूठ बोल रहे थे। ये जो छोटी मछलियों जो फंस रही हैं, अभी छोटी मछलियां जो फंस रही हैं और इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं इनके बारे में, तो जो बड़ी मछलियां हैं वो तो निकल जाएगी ना सागर में, महासागर में, वो भाग लेंगे। तो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं सर, ब्रेक ले रहे हैं सर, छोड़िए, आपकी बात में कोई दम नहीं है। क्या क्या बातें आप करते हैं सर। दीपिका पादुकोण को आप छोटी मोटी बात कह रहे हैं, समन है और कल एनसीबी के सामने वो पेश हो रही है सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि अपने दर्शकों को फिर से बता दें, जांच होनी है, पूरी जांच होगी, सच सामने आएगा, लेकिन व्हाट्सएप चैट के जरिए। बहुत बड़ी बातें हुई, जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं इस तरफ, ये तीनों कल एनसीबी के सामने पेश होंगी सवाल जवाब के लिए।